गया, बुलेट ट्रेन आ गई, स्मार्ट सिटी बन गई, क्या दिया डाल रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। अरे शर्म करो, लेडीजों के साथ तुम्हारी बहन और बेटी हो, तुम्हारे साथ हो गए, क्या करोगे फिर? क्या करोगे तुम? बलात्कार करेंगे, छोड़ देंगे उन्हें? शर्म करो यार। उनका बेरोजगार कोई भी है, बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार करता है उनको तुम संरक्षण देते हो, छुड़वाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? थूकते हैं भाई। ये देख राम राम कर रहा तेरे उसको, तेरे आका को, तेरे आका को। तेरा आका नहीं है, सोनकर है, तेरा आका नहीं है। नहीं मेरा तो कुछ नहीं लगता, ये मेरा कुछ नहीं लगता भाई। ये हमने नहीं पाकिस्तान के जब अपनी औरत को नहीं पाल सकता, बच्चों को बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो क्या है? परिवार को नहीं बना सकता, वो है किसी का? है अपनी बीवी को छोड़ के बैठा है, शर्म आती नहीं है उसको? एक जो दोषी थे सामूहिक दुष्कर्म के थे और सामूहिक हत्याकांड के थे, ठीक है, सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक हत्याकांड, ये भाई साहब मेरे कह रहे मैं नहीं जानता। 2002 का कांड है, खूब न्यूज फ्लश हो रही है और भाई साहब कह रहे मैं नहीं जानता। उसमें एक ऑन रिकॉर्ड एक चीज और भी है कि उसमें कुछ लोग किसी उससे हैं तो वो संस्कारी हैं। अब वो संस्कारी हो गए, बलात्कारी संस्कारी भी होते हैं, ये बता दें जरा। नमस्कार, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं जनता तक और मैं हूं आपके साथ हिमांशु मुद्गल। देश में बेरोजगारी, देश में महिला सुरक्षा पर हम इस वक्त बातचीत करने के लिए दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। हम यहां पर जनता से बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मनोज कुमार नाम है मेरा। ठीक है, बातचीत हम बेरोजगारी पर करना चाहते हैं। बेरोजगारी के जो हालात देश में है, क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के हालात, बेरोजगारी के दिख रहे उन लोगों को दिखते हैं बेरोजगारी जो सरकारी जॉब चाहते हैं। केवल ऑप्शंस बहुत सारे हैं और जो ये स्टार्टअप इंडिया चला है, बहुत लोगों ने, लाखों लोगों ने अपने अपने स्टार्टअप स्टार्ट किए हैं और बेरोजगारी छोड़िए, रोजगार खुद वो भी किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर चीज़ के लिए केवल सरकार को ही दोष ठहराते रहें। और यहाँ बेरोजगारी की अगर बात करें तो केवल केंद्र सरकार को क्यों दोषी ठहराया जाता है, राज्य सरकारें जवाब क्यों नहीं देती? हम दिल्ली में खड़े होकर बात कर रहे हैं राजीव चौक पर, तो यहाँ केजरीवाल साहब से क्यों नहीं पूछा जाता कि पिछले 10 सालों में 8 सालों में जब से केजरीवाल जी की सरकार है, रोजगार के लिए दिल्ली में उन्होंने क्या किया है? केवल मोदी जी को क्यों टारगेट किया जाता है हमेशा रोजगार के लिए? मोदी जी को टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो रोड अटका देते हैं, क्योंकि जल बोर्ड में केजरीवाल ने अभी पक्के किए हैं। अभी यहाँ की बात, आप यहाँ खड़े हो, ये एरिया है एनडीएमसी का, एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंडर इन्होंने मेंबर घुसा दिए बीजेपी वालों ने। अब क्या है, केजरीवाल पक्का करना चाहता है तो ये बीजेपी वाले करने नहीं देते, इसलिए मोदी को टारगेट किया जाता है। एक बात का सबूत भी घाटे में चल रहा है, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, आपको बता दूं, अभी बता दूं, जब दिल्ली सरकार आई थी, कौन सा घाटे में चल रहा है? घाटे में चल रहा है भाई, बता तो दे कहाँ प्रॉफिट। इकोनॉमी में सबसे भाई भ्रष्ट खत्म है इकोनॉमी में। आराम से बात कीजिए। तो लड़ नहीं रहे मेरे भाई, आवाज ही ऐसी मेरी तो लड़ नहीं रहा। इकोनॉमी में बता देना मेरे भाई, कहाँ तो तू बता देना। इकोनॉमी जीरो है मेरे भाई, भुखमरी में सबसे ज्यादा हम हैं टॉप। कौन कह रहा है? तू आंकड़े चेक कर, डाटा चेक कर, डाटा। भाई मानसिकता खत्म कर लो, कोई भुखमरी नहीं है, कोई भुखमरी नहीं है। डाटा उठाया क्या? उठाया कभी? डाटा उठा के देखो अभी। ये लोग पता किस पे विश्वास करते हैं? न्यूयॉर्क टाइम वाले पे विश्वास करने वाले लोग हैं। ठीक है, देश में अगर 26 एक्सप्रेस हाईवे बढ़ेंगे ना, वो नहीं इनको दिखेगा। राफेल विमान आएंगे, वो इनको नहीं दिखेगा। और कोविड आते ही साथ में उनके कोविड वैक्सीन भी आ जाए, इनको 15 साल वेट नहीं करना पड़ा इस बार, वो नहीं दिखेगा इनको, क्योंकि उनको मोदी जी की फोटो दिख रही है उनके सर्टिफिकेट पर, वो चुभ रही है कहीं ना कहीं। मैंने लगवाई नहीं आज तक। जब दिल्ली के अस्पतालों में गैस नहीं थी, जब दिल्ली के अस्पतालों में गैस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, उस वक्त मनीष सिसोदिया जी शराब के ठेके बांट रहे थे। महिला सुरक्षा पर क्या किया? महिला सुरक्षा पर किसने? केजरीवाल जी ने या मोदी जी ने? मोदी जी ने महिला सुरक्षा पर क्या किया है? देखिए मैं तो इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन ये किया है गर्भवती महिलाओं के रेप होकर उनको बीजेपी में शामिल कर लिया, उन लोगों को बरी करवा दिया। अभी का मुद्दा महिला सिर्फ बिल्किश बानो केस की बात कर रहे हैं। बिल्किश बानो के 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया, ये उसकी बात कर रहे हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए मेरा भी उस किस वजह से हुआ था वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बता दूं कि 4 ट्रिपल तलाक वो महिलाओं के लिए ही और मोदी जी ने किया हुआ है। जो ये प्रथाएं जो एक प्रथाएं तो बहुत सी हैं साहब, प्रथाएं ठीक है, तो यही राजीव गांधी ने शाह बानो केस में वापस लिया था वो,
ये महिला सुरक्षा के लिए ये कर रहे हैं। और हर सरकार में ये भी तो आता है कि वो 11 लोग जो दोषी थे सामूहिक दुष्कर्म के थे और सामूहिक हत्याकांड के थे, ठीक है, सामूहिक दुष्कर्म सामूहिक हत्याकांड, ये भाई साहब मेरे कह रहे मैं नहीं जानता। 2002 का कांड है, खूब न्यूज़ फ्लश हो रही है और भाई साहब कह रहे मैं नहीं जानता। उसमें एक ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ और भी है कि उसमें कुछ लोग किसी उससे हैं तो वो संस्कारी हैं। अब वो संस्कारी हो गए, बलात्कारी संस्कारी भी होते हैं, ये बता दें जरा, बता दीजिए। नहीं, बलात्कारी रहता है। जैसे ये कह रहे हैं कि 2002 का केस था, तो ये जुडिशरी मैटर क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि किस आधार पर उनको छोड़ा गया है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। मैं उस पर टिप्पणी कर दूंगा पूरा, या मैं अगर इसका पूरा पता हो कि किस आधार पर, क्या उन्होंने पूरी सजा पूरी कर दी है, अपनी उम्र कैद थी, उम्र कैद की सजा थी, उनको माफी दी गई। मैं इन भाई को बता देता हूँ, सीबीआई ने पहले तो पुलिस वहाँ कोर्ट रजिस्टर नहीं कर रही थी केस, किसी तरह केस मुंबई आया, मुंबई में चला, सीबीआई ने जांच करी, सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। उसके बाद निचली अदालत ने भी सजा बरकरार रखी, उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी। अब यहाँ जो माननीय जज साहब थे जिन्होंने सजा दी, वो कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, ये बहुत गलत हुआ। उसके बाद राज्य गवर्नमेंट उसे छोड़ रही है, राज्य सरकार उससे अभी ने पूरा ब्यौरा दे दिया, इनसे पूछ लो। तो पूरी तरह से एक तरह से ये आ गया, ठीक है, अगर उनको सजा मिली थी, किस आधार पर गया मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हम ये भी बात, अगर मेरे पास हाफ नॉलेज रहेगी, इससे पहले एक आदमी 27 साल पता नहीं 24 साल अपना पूरा कैरियर खत्म हो गया, उसका सजा काट कर आया और उसके बाद निर्दोष पाया गया। तो कहीं अगर इस मामले में क्या रहा, मैं उसमें टिप्पणी करूंगा, मुझे नहीं पता, तभी मैंने मना किया कि मुझे नहीं पता इस बारे में। तो आप इस बारे में महिला सुरक्षा ठीक है माता जी? अरे बच्चे भूखे मर रहे, हमारी चल से वैसे पटली हटा दे हमारी, कहाँ से खाएं? रोजगार है आपके पास? मेरे पास क्या है, पटली पे खा रही थी मैं तो रोजगार। हटा दिया क्या? हटा दिया। बताइए 40 साल का सर, बताइए क्या चीज समस्या बता रही हैं अम्मा। तो ये जो पटरी वाला उद्योग है, ये डायरेक्ट अगर उनको उठाया गया है वहाँ से, तो ये डायरेक्ट किसके अंडर आता है? ये केजरीवाल के अंडर आता है। ये एमसीडी केजरीवाल के अंडर है? नहीं, एमसीडी तो अलग है, एक एमसीडी नहीं हटा है, एनडीएमसी जो है वो नहीं है। ज्यादा मेंबर बीजेपी के हैं एनडीएमसी में। भाई कौन बोल रहा है मुझे बताना। कहाँ बताओ ना आप, एनडीएमसी केजरीवाल के अंडर में, और केजरीवाल ने हटाया उनको। मीनाक्षी लेखी जैसे मेंबर है मेरे भाई, वही तो भ्रष्ट कर्मचारी हैं, इनसे पूछिए, आंटी से पूछिए। अरे सुनो, किसने हटाया? हमारी कानूनी देखो, हमारे पुराने रिकॉर्ड देखो, लग रही दुकान हमारी इसी एरिया में लग रही है, डी ब्लॉक में। केजरीवाल ने हटवाई है कनॉट प्लेस। ज्ञान अधूरा तो नहीं है? बिल्कुल बीजेपी ने ज्ञान अधूरा तो नहीं है? अधूरा ज्ञान लेके तो नहीं कर। बूढ़ी औरत को अगर ये कह रहे हैं कि ज्ञान अधूरा है, तो ये गलत कह रहे हैं। आपको मीडिया वाले, आपको कह रहा हूँ, ऐसी आपको क्या बदतमीजी करते हैं बुजुर्ग लोग से? मैं आपको हमारी बात सुनो, बाप की चलती नहीं है तो लड़का कहाँ से चला ले? जो बाप कहेगी जब तो लड़का करेगी। बताओ इनको ये नहीं पता है कि एमसीडी किसके हाथ में है। एनडीएमसी किसके अंडर में, बताओ ना आप। एनडीएमसी, आपने बूढ़ी औरत को ये बोल दिया ज्ञान नहीं है, किस आपको क्या? अरे ज्ञान तो आपको नहीं है। अरे उनको मैंने आपको बोला, आप भी पढ़ के, अरे आप भी, अरे आपने घबराइए मत, पढ़ के आओ ढंग से और इज्जत से बात। नेता मत बनिए, नेता नहीं है आप। सिर्फ अंधभक्ति करनी आती है इन लोगों को, इससे अलावा कुछ नहीं आता। अंधभक्ति कर सकते हैं ये लोग। ये देखिए से भाग सकते हैं। ये आनंद, ये सुनो, ये भाजपा नेता मोहित सोनकर है, गिरफ्तार हुआ। ये भी भाजपा सोनकर महिला उसके संग मिला, ये इसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, सारा है, कहीं भी डाटा उठा के देख लो। अब कल भी पकड़ा गया है एक बीजेपी का एक और नेता। ये महिला 70 साल को हिसाब आ जाएगा और तुम मोदी के पास फोटो है भाई, ये देख राम राम कर रहा तेरे उसको, तेरे आका को, तेरा आका नहीं है, सोनकर है, तेरा आका नहीं है। नहीं, मेरा तो कुछ नहीं लगता, ये मेरा कुछ नहीं लगता भाई। ये हमने नहीं पाकिस्तान के जब ईवीएम खत्म हो जाएगी, इनको सुनो, इनको ये पता है, पाकिस्तान से मैं पाकिस्तान से प्रधानमंत्री है, जिस दिन हम पाकिस्तान से इसका प्रधानमंत्री है, तू पाकिस्तान से है क्या? हम पाकिस्तान से हो गया ना, वहाँ तो भाई ये देश ही नहीं रहेगा। तब तो जिस दिन भारत की जनता पाकिस्तान का रूप ले लेगी ना, उस दिन तो ये देश ना, ये तेरा पीएम रहेगा।
और सुन, पीएम है और रहेगा, ये कुछ नहीं रहेगा, ये अंधभक्त बोखलाहट रहेगी। बोखलाहट तो तेरी है। जवाब दे ना, जवाब दे, जवाब दो। क्या जवाब दूं, बताना। खिलाफ 11 बलात्कारी क्यों रिहा किए? बता दिया, ये देश का प्रधानमंत्री है, तेरा भी है, फड़फड़ाने से तेरा भी है, तेरा भी है प्रधानमंत्री। जवाब दे, फड़फड़ाने से नहीं होता। 11 बलात्कारी क्यों बरी किए? क्यों बरी किए 11 बलात्कारी? जुडिशली से पूछो ना, आरटीआई लगाओ। अब मोहित आरटीआई लगाओ ना। छुड़ाने वाले उसको, कौन नेता भाजपा के आदमी है छुड़ाने वाले? भारी पड़ गया, भारी पड़ गया। अरे क्या बात, भारी पड़ गया। इनको सुनो, इनको मानना पड़ेगा। मेरे छुड़ाने वाले सवाल कर लिया तो भारी पड़ गया। एमएलए एमपी जो मिनिस्टर है वो छुड़ा के लाए उसको। किसको छुड़ा के लाए? जंतर मंतर पे किसान बैठे, क्यों बैठे हैं? माला डाल रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। अरे शर्म करो, लेडीजों के साथ तुम्हारी बहन और बेटी हो, तुम्हारे साथ हो गया, क्या करोगे फिर? क्या करोगे तुम? हैं बलात्कार करेंगे, छोड़ देंगे उन्हें? हैं शर्म करो यार। उनका बेरोजगार कोई भी है, बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार करता है उनको तुम संरक्षण देते हो, छुड़वाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हम थूकते हैं हैंडबैग सही थूक, हाँ हम थूकते हैं लोग। ये सभी तो बेरोजगार हैं, वे थूक रहे हैं। अरे पीढ़ी का खा रहे हैं। हिंदुस्तान में तो हम भी रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में गरीबी चरम पे है। लोग कहते हैं कि गरीबी मिटा दूंगा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबी मिटा देंगे, लेकिन ये देश में गरीबों को मिटाने पे जुटे हैं। ये बात है, बिल्कुल बिल्कुल। अरे कांग्रेस को मिटा रहे हैं। कांग्रेस को कब मिटा दी? कांग्रेस को क्या, कांग्रेस का क्या मिटा देंगे तेरे? इसको सुनो भाई, इन लोगों को सिर्फ पता क्या, सुनिए, कांग्रेस से क्या मतलब है? इन लोगों को सिर्फ इन लोगों को क्यों रेवड़ी बांट रहे हो? बीजेपी, आइए भाग क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, आइए भाग क्यों किसान हूँ, क्या मिलता है? 1200 रुपए बाजरा बिकता है, 26-22 रुपए एमएसपी दो, एमएसपी 1200 रुपए की बाजरा बिक रहा है। बाजरा में किसान हूँ, मेरे को बताने बातें, मैं भी हरियाणा से हूँ, बकवास कर रहा। बोल, बातें कर रहे हैं, जवाब देना, जवाब दे। सुन इधर आ, इधर आ, एमएसपी के कौन से जिले का बता? मैं भिवानी से हूँ, बोल कौन से जिले से? यार मीडिया चैनल पे बोला तुम्हारा प्रधानमंत्री नहीं है क्या मोदी? भिवानी जिले से बता, बंसीलाल का एरिया गाँव में कौन का? कहाँ से तुम्हारा? पलवल कहाँ है? पलवल सुनो, ये हरियाणा का बता रहे अपने आप को। एक बारी से खेती के बारे में पूछो। खेती कैसे होती है पूछ। ये बता, किले में कितने बीघे होते हैं? अरे रुक जा, 5 बीघे रहे हैं, ज्यादा मत पढ़ा, अनपढ़। 6 भी होते हैं। तुझे तो कुछ ज्यादा होता है? 6 ज्यादा होंगे, हमारे यहाँ 5 बीघे हैं। और बता। बीघे होती है, मानता हूँ 5 बीघे होती है ना, 5 बीघे होती है। 5 बीघा किला होता है, 5 बीघा किला होता है। मेरे से बोले क्या कैसे होता है? यूपी में पक्के बीघे भी रहे, 1 बीघे को 1 किला बन जा हमारे यहाँ। 1 किलो सुन मेरी बात, अनपढ़ों वाली बात। ना अनपढ़ों वाली। और दूसरी बात, तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं है क्या मोदी? नहीं है, तुम्हारे नहीं है क्या? कहो अब मेरे नहीं है। उन्होंने तुम्हारे सामने बोला प्रधानमंत्री नहीं है, बोलो ना, बोलो। मैंने क्या किया? बोले ट्रेन आ गई, स्मार्ट सिटी बन गई, क्या दिया प्रधानमंत्री ने? क्या मिला प्रधानमंत्री, क्या दिया पता? 5 किलो का ठंटू लगा लो, 5 किलो में क्या है? 5 किलो ना से पेट भरता है। 15 लाख आज फंस गए सवालों में। अरे फंसे बहुत अच्छे से फंसा दिया आज आपको। तुम दल्लाओ, चमचों के दल्लाओ, और तुम करे जाओ अपना काम। कौन किसके चमचे हैं? करे जाओ। क्या करेंगे? हमारे यहाँ 4-4 मकानों में 4 सवालों के जवाब नहीं थे तो मीडिया को चमचा बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, जो इनकी तारीफ, जो इन लोगों की अपनी औरत को नहीं पाल सकता, बच्चों को बच्चा पैदा नहीं करेगा, वो क्या है? परिवार को नहीं बना सकता, वो है किसी का? है अपनी बीवी को छोड़ के बैठा है, शर्म आती नहीं है उसको? एक चीज सुनो, इससे पूछो बोखलाहट खत्म हो सके। जो बीवी को नहीं रख सकता, वो दूसरे से क्या भला करेगा? अब इनकी नजरें, अरे राहुल गांधी भी बीवी ला न सके, हुआ क्या क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री झूठ बोलता था, प्रधानमंत्री झूठ बोला, मैं बोला शादीशुदा नहीं हूँ। अब कहाँ से आ गई वो बीवी? कहाँ से आ गई वो? बोला देखिए क्या चाय कब बेची? अरे राहुल बेचा थाईलैंड यारो, आगे 15 लाख आगे खाते में ले ले और तू आए क्या? 15 लाख चेक आया क्या?